सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया उसकी मैं गवाही कि परमेश्वर महान है और वो दया करने वाला है, तरस खाने वाला है। और कई बार हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी दया हमारे ऊपर हमेशा बनाकर रखता है। मैं इसी महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था कि मेरे से चला भी नहीं जाता था और मुझे इतना बुखार तेज आता था, कंपन के साथ मुझे बुखार आता था और बहुत ख़राब मेरी हालत हो गई थी और मेरे से सही तरीके से बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन हम यहाँ से तो डॉक्टर के पास जाते रहे, लेकिन यहाँ से हमको कोई आराम नहीं मिला। यहाँ से हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गए और जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गए, डॉक्टर ने बहुत दूर से ही देखा और बोले जाओ इसको एक बेड खाली उसके अंदर इसको भर्ती कर दो। जब अंदर गए तो जो अंदर स्टाफ था वो बोलते इधर तो बेड कोई खाली नहीं है। फिर वहाँ से चेयर से फिर मैं वापस मेरे को लेके आए और फिर दोबारा जब नर्स से पूछा गया कि उधर तो बेड खाली नहीं है, वो बोलती नहीं बेड खाली है आप जाओ। फिर हम दूसरे रूम के अंदर गए, लेकिन वहाँ पर भी जो स्टाफ से पूछा तो बोला बेड कोई खाली नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो गैलरी होती है उसी गैलरी के एक चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ था और मैं उधर बैठ के देख रहा था कोई तो डेड बॉडी इधर से लेके जा रहा है, कोई उधर से लेके जा रहा है और मैं उनको देख के बहुत घबरा रहा था। और फिर भी मेरे अंदर एक हिम्मत सी थी कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और उसके बाद जाके हमको कम से कम भी 2 घंटे के बाद हमको एक बेड मिला और बेड मिलने के बाद एक स्टाफ आया, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसके बाद उन्होंने कोई देखभाल नहीं करी और वो देखने के लिए भी नहीं आए। 2 घंटे हो गए, अभी सोच रहे थे अब आएंगे, अभी तक कोई उधर स्टाफ नहीं आया। वहाँ से तुरंत हम सरकारी हॉस्पिटल निकल के प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जब आए तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी बेड खाली नहीं था और जो बाहर एक चेयर होता है उसी चेयर के ऊपर हम बैठे रहे और मैं वहीं पर बैठ जाता था, वहीं पर ही बैठता लेटता। इस तरीके से हमने पूरी रात बाहर ही गुजार दी, लेकिन बेड हमको नहीं मिला। डॉक्टर भी उधर नहीं आए, ले वहाँ पर बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे कि प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ही बचाने वाला है। तो जब सुबह 6 बजे जाके हमको बेड मिला और जब बेड मिला अब जाकर अंदर हम बेड के अंदर शिफ्ट हुए, गए, डॉक्टर आए, उन्होंने दवाई दिया और चेकअप हुआ और उन्होंने बोला कोई डरने की बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। मुझे ऑक्सीजन की भी कमी थी और मेरे ऑक्सीजन भी लगा हुआ था और मेरे 2 दिन तक ऑक्सीजन लगा रहा। तो परमेश्वर की दया हो कि परमेश्वर ने मुझे उस ऑक्सीजन से भी छुटकारा दिया। जब मुझे एक दूसरे रूम में जब शिफ्ट किया गया, जब दूसरे रूम के अंदर गया तो वहाँ पर गया, जैसे ही मैं उसके अंदर एंट्री हुआ तो तुरंत वहाँ पर एक सरदार जी थे, वो एक्सपायर हो गए और वो उसको जब लेके पन्नी में उसको डाल कर लेके आ रहे थे, मेरी उधर नज़र पड़ी और देख के मेरा मन बहुत ही घबराया कि इसको भी बीमारी थी जो ये एक्सपायरी हो गया। जिस रूम के अंदर मैं था उसी रूम के अंदर 2 बंदे एक्सपायर हो गए। तो जब नर्स जब आई उनको बोला कि मेरे यहाँ पर बेड के चारों ओर पर्दे लगाओ। तो जब मुझे नींद आ गई, नर्स आए तुरंत वो पर्दे लगा कर चले गए। जब मैं सुबह खड़ा हुआ तो देखा कि पर्दे लगे हुए हैं और उस टाइम मेरे पास बाइबल नहीं था और परमेश्वर का वचन भी नहीं था। मेरे जो टच फ़ोन था उसके अंदर बाइबल डाउनलोड थी। मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठा के देखा और बाइबल उसमें जो खोल कर देखा उसमें मुझे यिर्मयाह 32 अध्याय का 17 वचन मुझको मिला। उस 17 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ था, हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ्य बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। कि परमेश्वर तूने बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब ये वचन मुझको मिला कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है तो मेरे अंदर एक हिम्मत सी आती गई कि प्रभु परमेश्वर आपके साथ है और आपको किसी बात की कोई दिक्कत कोई चिंता नहीं आएगी। तो प्रभु परमेश्वर ने हमें बचाया। मेरे लिए बहुत सारे बहन भाई प्रार्थना करते रहे, हमारे अंकल जी आंटी जी बहुत चिंता करते थे, प्रार्थना करते रहे और हमारे बीच में भैया बंगारू जी ये भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। हमारे बीच में भैया अमरीकान जी वो भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और बार बार फ़ोन करके पूछते रहे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के द्वारा मुझे बचाया, मेरी रक्षा किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी बहन भाई मेरे लिए प्रार्थना करते रहे सबको परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा इससे भी बड़े बड़े कार्य
करें। और मैंने एक निर्णय लिया कि परमेश्वर की सेवकाई पहले से ज़्यादा और भाग दौड़ से करेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो जीवन दान दिया है, ये परमेश्वर जो दान दिया है इसका मकसद है, जो उस मकसद को परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। आपके जीवन में परमेश्वर जो कार्य कर रहा है और परमेश्वर ने आपको जो बचा के रखा है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बचा के रखा हुआ है। आप ये समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप हर रोज प्रार्थना कीजिए और प्रभु का गुणवाद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु परमेश्वर आपने हमको बचाया, रक्षा किया और परमेश्वर दया हमारे ऊपर हुई। इसलिए आप हर रोज प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में और भी बड़े बड़े कार्य करे। परमेश्वर आपको हर एक समस्या से, परेशानियों से बचा कर रखे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की।